हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय लिटिल गार्डन और मैं हूँ सिमरन। तो दोस्तों, ये वही पॉन्ड है जो आप सभी हमेशा बहुत पसंद करते हैं। तो आज इसका वीडियो शेयर करने आ गई हूँ मैं, ये कि किस तरह से मैंने इसे बनाया था। बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों, तो आप भी ज़रूर ये पॉन्ड बनाएं। चलिए देखते हैं। इस जगह से बहुत बड़ी सीमेंटेड पॉन्ड हट जाने के बाद ये जगह यहाँ पर सूनी सूनी सी रह गई और अब मैं इस दीवार को अपनी आर्टिफिशियल ग्रास शीट से कवर करूँगी। और इस पॉन्ड को बनाने के लिए मैंने कोई ज़्यादा बड़ी ख़ास चीज़ भी नहीं ली है, बहुत मामूली सी चीज़ों का इस्तेमाल किया है। मेरे नज़रिए से गार्डन आपका कितना भी सुंदर हो, कितना भी बड़ा हो और कितने भी अच्छे प्लांट्स हो वहाँ पर, जब तक वहाँ पर कोई छोटा सा फाउंटेन या कोई पॉन्ड ना हो तो सच में वो गार्डन थोड़ा अधूरा ही रहता है। तो इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने यहाँ पर एक पॉन्ड बनाने का सोच लिया। और फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इस तरह का कोई टैंकी या फिर कोई टब की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम पॉन्ड बनाना चाहते हैं। तो ये मैंने एक स्क्रैप डीलर से लिया है जो गली में आवाज़ लगाते हैं। तो जब मैंने उनके पास ये देखा तो ये मैंने उनसे ले लिया। सॉरी, ये थोड़ा सा गंदा है, तो पर मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये पहले ये इस तरह से था, बाद में हमने इसे अच्छी तरह से हार्पिक से साफ़ कर लिया। और ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, ये 500 लीटर वाली टैंकी है। और अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है, अच्छी तरह से वॉश हो गया है। इसका सब कुछ रंग रूप ही बिल्कुल चेंज हो गया है। और यहाँ पर जो आप ब्लैक रंग का देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने एम सील लगाया है, जो यहाँ पर पाइप की जो फिटिंग थी उसे बंद करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप जब भी इस तरह का अगर टैंकी लेते हैं तो आप पहले उसका जो बेस है वो अच्छे से चेक कर लीजिएगा, कहीं से टूटी फूटी ना हो, पानी लीक ना होता हो। तो इस गलती से आप बचें। यहाँ पर मैंने 8 इंच का जो इसका हाइट रखा हुआ है, बाकी का हमने काट कर अलग कर दिया। ये बहुत है हमारे लिए। तो अब मैं अपना घड़ा जहाँ पर रखूँगी वो जगह आपको दिखा देती हूँ। ये जो मेरा गमला था, तो ये गमले का जो बकेट है वो बहुत बड़ा था, तो यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से अपने घड़े को टिका सकती हूँ। अगर आपके पास कुछ इस तरह का अरेंजमेंट ना हो तो आप कोई छोटी सी टेबल पर भी अपना जो घड़ा है या मटका है आप उस पर रख सकते हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, एक रस्सी है और एक तार है, इसी की हेल्प से मैं अपना घड़ा जो है उसे अच्छी तरह से बांध दूँगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अब ये जो दीवार थी वो कितनी पहले गंदी थी, अब बिल्कुल ये भी चेंज हो गया है। तो आगे का प्रोसेस हम अब कर लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से घड़ा अपना तैयार करें। और सबसे ज़रूरी चीज़ हमारा पंप जो है, मर्सिबल पंप, ये नहीं होगा तो पॉन्ड भी नहीं होगा। तो इसे भी मार्केट से लेकर आना बहुत आसान है। तो ये वही पंप है जो कूलर के अंदर यूज़ होता है। तो इस तरह की छोटी सी एक पाइप भी आपको ज़रूरी होगी, जिसका एक हिस्सा अपने पंप पर लगेगा और दूसरा हिस्सा अपने मटके में। और फ्रेंड्स, आप ज़रा ध्यान दें, यहाँ पर ये देखिए मैंने पाइप का एक हिस्सा किस तरह से यहाँ पर फिट किया है। तो यहाँ पर पहले से ही होल था इस मटकी में, इस पाइप को मैंने यहाँ पर लगाकर अच्छे से एम सील लगा दिया है, पूरी अच्छी तरह से सील पैक कर दिया है। पानी बिल्कुल भी यहाँ से लीक नहीं होना चाहिए। अगर आप एम सील जब भी लगाएं, कम से कम भी 10-12 घंटे तक उसे पूरी तरह सूखने दीजिएगा। और देख सकते हैं बहुत थोड़ा सा हिस्सा हमने मटके के अंदर रखा हुआ है। तो जब भी आप इस तरह की फिटिंग करें, बहुत अच्छे से पहले उसे पूरी तरह सुखा लीजिएगा। और अब मटकी में अच्छी तरह से मैंने पाइप को फिट कर लिया है। तो आपको अपने पाइप का एक हिस्सा सबमर्सिबल पंप में उसके नोज़ल के साथ फिट करना है। ये देख सकते हैं आप किस तरह से फिट है। आपको ये अंदाज़ा होगा कि आपका जो पॉट है वो कहाँ रखना है, उसी हिसाब से आप अपने पाइप की कटिंग ले लें। और मैं अपने मटके को इस बकेट के ऊपर सेट करूँगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह का घड़ा पॉट ना मिले तो आप गमले का भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें ऑलरेडी उसके बेस में होल रहता ही है। अब मैंने अपना पॉट यहाँ पर सेट कर लिया है और इस रस्सी को मैं यहाँ पर फिट कर दूँगी और एक तार से भी अच्छे से बांध लूँगी इसे।
तो तार और रस्सी को पहले से ही मैंने जो ये प्लांट के पीछे एक फ्रेम है लोहे का, उसके साथ मैंने बांध लिया था। इसे अच्छे से बांधना बहुत ज़रूरी है, बाद में ये पानी का वेट लेकर आगे गिरने का भी डर रहेगा। आप अपने पॉट को अपने हिसाब से किसी भी तरह रख सकते हैं। यहाँ पर कोई और सपोर्ट नहीं था, इसीलिए मुझे इस तरह से इसे बांधना बहुत ज़रूरी था। और अपने पॉट को बिल्कुल अपने पॉन्ड के पास इस तरह से रखें कि इसका पानी सीधे नीचे पॉन्ड में ही आए। अगर बार बार इसका पानी आगे पीछे बाहर को गिरेगा तो आपका जो पॉन्ड है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो बिल्कुल खाली हो जाएगी बार बार। तो इसका पानी सीधे आपके पॉन्ड में ही गिरना चाहिए, इस बात का सबसे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान आप रखें। और दोस्तों यहाँ पर सभी अब ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है, बस मैं यहाँ पर इस पाइप को ज़रा हाइड कर रही हूँ। अगर ये सामने दिखाई देगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और आप अपने इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, आपका पॉट जितना दूर रहेगा, सबमर्सिबल पंप से जितना दूर रहेगा उतना ही आप पाइप लीजिएगा। अगर ज़्यादा बड़ी पाइप आ गई तो वो बीच बीच में बेंड ना हो, अगर वो बेंड होगा तो आपके पॉन्ड से वो पानी उठाने में ज़रा परेशानी आएगी उसे। तो यहीं से पानी अब रोटेट होता रहेगा, यहाँ से पानी पाइप में जाकर घड़े में भरेगा और घड़े से नीचे टब में पॉन्ड में आएगा, वापस से फिर पॉन्ड से घड़े में जाएगा। और अब यहाँ पे सभी फिटिंग्स सभी सेटअप हो चुका है। मैं अपने पॉन्ड को भरना स्टार्ट कर रही हूँ। और दोस्तों यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखें, अपने पॉन्ड में साफ़ सफाई करते रहें। हफ्ते में 2 बार पानी ज़रूर चेंज करें और आप पानी उसका अपने गमलों में ही डाल सकते हैं। तो मैं आपको एक बात यहाँ पर और बता देती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि इस तरह का जो घड़ा और मटका होता है वो मिलना मुश्किल हो जाता है। और आप में से कुछ व्यूवर्स ने मुझे पूछा है कि इसमें होल कैसे किया है। तो गर्मियों में इस तरह के मटके बहुत आसानी से मिलते हैं जिसमें टैप भी फिट होता है। तो आप उस तरह का मटका ले सकते हैं और उसका टैप हटा लीजिएगा और उस टैप की जगह पे ये पाइप आप लगा दीजिएगा। और ये जो आप सबमर्सिबल देख रहे हैं, इतनी दूर भी लाने की आपको ज़रूरत नहीं है। मेरे बिजली जो तार का कनेक्शन है वो यहाँ था, तो तब मैंने यहाँ रखा। आप देख सकते हैं बिल्कुल अपने मटके के नीचे भी रख सकते हैं, बिल्कुल पास में। और उसे कुछ अच्छी तरह से इसी तरह पत्थरों से आप उसे हाइड कर लीजिएगा, या कोई अगर आपके पास वाटर प्लांट है तो वो उससे भी आप इसे हाइड कर सकते हैं। और अब इसका स्विच ऑन कर दिया है मैंने। मेरा स्विच बोर्ड ज़रा दूर था तो उसे स्टार्ट करके आने तक ये पानी भी यहाँ से चल पड़ा। तो आप देख सकते हैं पहले यहाँ कैसे था और अब कैसा लग रहा है। तो मुझे उम्मीद है आप भी इस तरह ज़रूर बनाएंगे अपना एक पॉन्ड। और फ्रेंड्स ये भी एक चीज़ बताना रह गया था, ये है फ़िश एक्वेरियम में डालने वाला एक लिक्विड है जिससे हमारे जो भी फ़िश हैं वो हर बीमारियों से दूर रहते हैं। और ये हमारे लिए बिल्कुल इको फ्रेंडली है और पानी का कलर भी बहुत सुंदर आ जाता है। तो इससे डालने से मच्छर भी नहीं आते हैं हमारे गार्डन में या हमारे पॉन्ड के आसपास। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो थी DIY पॉन्ड। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो आप सभी ज़रूर ये पॉन्ड ज़रूर बनाएं दोस्तों। तब तक के लिए अपना और अपने प्लांट्स का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।